दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है शोर अप। शोर अप का मतलब होता है समर्थन करना या फिर मजबूत करना, यानी कि किसी चीज़ को इन्हांस करने की कोशिश करना, तो उसे कहा जाएगा शोर अप। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथन, यानी कि किसी चीज़ की सहायता करना या फिर किसी चीज़ को मजबूत करने की कोशिश करना या फिर उसे इन्हांस करने की कोशिश करना, तो उसे कहा जाएगा सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही स्पेंट मोर टाइम ऑन स्टडीज़ टू श्योर अप हिज नॉलेज, यानी कि उसने जो है वो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है वो अपनी स्टडीज़ के साथ और ज़्यादा टाइम बिताया, यानी कि अपनी स्टडीज़ को जो है वो और ज़्यादा टाइम दिया ताकि वो अपने नॉलेज को जो है वो और ज़्यादा अच्छा इन्हांस कर सके, मजबूत कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो श्योर अप इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है शाइड अवे। शाइड अवे का मतलब होता है दूर रहना, यानी कि जब आप किसी चीज़ से दूर रहते हो, उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हो, तो उसे कहा जाएगा शाइड अवे। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है अवॉइड या फिर रिफ्रेन, यानी कि किसी चीज़ से दूर हो जाना या फिर किसी चीज़ को टालने की कोशिश करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही शाइड अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट चूजिंग नॉट टू इंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि उसने जो है वो उस कॉन्फ्लिक्ट से, यानी कि उस विवाद से जो है वो दूर रहना ही पसंद किया, क्योंकि उसे जो है वो किसी भी तरह की बहस में उलझना नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो शाइड अवे इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिकम्पेंस। रिकम्पेंस का मतलब होता है प्रतिफल, यानी कि किसी नुकसान या फिर अच्छे काम के लिए इनाम मिलना। यानी कि जब भी किसी काम में, किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो वहाँ के वर्कर्स को जो है वो पैसे दिए जाते हैं कंपेंसेशन के तौर पर, मुआवजे के तौर पर। और वहीं अगर कोई अच्छा काम भी होता है, कोई बड़ी डील या फिर कोई क्रैक हो जाती है या फिर कोई अच्छा काम हो जाता है, उनका काम सफल हो जाता है, तब भी जो है वो वर्कर को इनाम के तौर पर जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो उसे कहा जाएगा रिकम्पेंस। तो रिकम्पेंस यानी कि पैसा देना, किसी को इनाम के तौर पर पैसा देना, तो वो बेसिकली जो है वो नुकसान में भी दिया जा सकता है और फ़ायदे में भी दिया जा सकता है, तो उसे हम रिकम्पेंस कहेंगे। और ये हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्पेंसेशन या फिर रिवॉर्ड, यानी कि कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है भरपाई करना, यानी कि किसी को मुआवजा देना, भत्ता देना। और रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी को जो है वो रिवॉर्ड यानी कि गिफ्ट के तौर पर, इनाम के तौर पर किसी को देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द वर्कर्स रिसीव अ रिकम्पेंस फॉर देयर हार्ड वर्क ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट के दौरान जो है वो वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, इसीलिए जो है वो उन्हें जो है वो प्रतिफल मिला, यानी कि उन्हें जो है वो रिकम्पेंस मिला, कॉम्पनसेशन मिला, रिवॉर्ड मिला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिकम्पेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रीप। रीप का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसे कहा जाएगा रीप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अर्न या फिर गेन, यानी कि कोई चीज़ प्राप्त करना, कमाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है बाय हेल्पिंग अदर्स ही रीप अ सेटिस्फैक्शन, यानी कि दूसरों को मदद करके जो है वो उसने संतुष्टि प्राप्त की, यानी कि उसने जो है वो सेटिस्फैक्शन पाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रीप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एल्बिट। एल्बिट का मतलब होता है हालांकि, और ये हमारे पास एक कंजक्शन है। सिनोनिम इसका होता है इवन दो या फिर ऑल दो, यानी कि हालांकि। और अगर आप बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
द वेदर वॉज चिल एल्बेट सनी सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। यानी कि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन धूप आने की वजह से, यानी कि क्योंकि जो है वो हालांकि धूप आ रही थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो वॉक पर जाती हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एल्बेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बैनल। बैनल का मतलब होता है साधारण या फिर बोरिंग, उबाऊ जिसे हम कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा बैनल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्डिनरी या फिर कॉमन, यानी कि जो चीज़ बहुत ही साधारण होती है तो उसे कहा जाएगा ऑर्डिनरी या फिर कॉमन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पार्टी वॉज बैनल विथ नो एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ और एंटरटेनमेंट। यानी कि जो पार्टी थी वो बिल्कुल ही फीकी थी, बिल्कुल ही साधारण थी, बिल्कुल ही बोरिंग थी, जिसमें ना कोई एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ थी और ना कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैनल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिथर। डिथर का मतलब होता है हिचकिचाहट, यानी कि जब भी आपको कोई काम करने में हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, तो उसे कहा जाएगा डिथर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हेजिटेशन, यानी कि हिचकिचाहट होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज डिथरिंग टू स्पेंड मनी ऑन हाउस और अ कार। यानी कि वो जो है वो घर पे या फिर कार पे पैसे खर्च करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रही थी। यानी कि उसे जो है वो घर के और कार के मामले में जो है वो पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिथर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिट ड्रैगिंग। फिट ड्रैगिंग का मतलब होता है देरी करना, यानी कि जब भी आप किसी काम में या फिर कोई काम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो या फिर देरी कर देते हो, तो उसे कहा जाएगा फिट ड्रैगिंग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिलेइंग, यानी कि देर करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ड्यू टू हर फिट ड्रैगिंग द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम। यानी कि उसके देर करने की वजह से जो है वो प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फिट ड्रैगिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पूक। स्पूक का मतलब होता है डर जाना, यानी कि जब भी आपको कोई चीज़ डरा देती है तो उसे कहा जाएगा स्पूक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फ्राइटन या फिर डिस्टर्ब, यानी कि किसी चीज़ से जो है वो डिस्टर्ब हो जाना या फिर किसी चीज़ से जो है वो डर जाना, उसे कहा जाएगा फ्राइटन या फिर डिस्टर्ब। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सडन ड्रॉप इन स्टॉक प्राइजेस स्पूक द इन्वेस्टर्स। यानी कि स्टॉक प्राइजेस में जो है वो अचानक गिरावट होने के कारण जो है वो सारे इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पूक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि जब भी कोई चीज़ बढ़ जाती है, यानी कि और भी थी जिससे भी और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा एग्जैजरबेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वर्सन या फिर इंटेंसिफाई, यानी कि कोई चीज़ जो है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाना या फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोल्ड वेदर एग्जैजरबेटेड हर इलनेस। यानी कि ठंड के मौसम के कारण जो है वो उसकी बीमारी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जैजरबेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।